Good morning student, welcome back. Today we will start class 8th social science chapter number 13. Name is North America, geographical feature. हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका देखेंगे. सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को हम स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं. There are 7 कॉन्टिनेंट्स. सभी को मालूम है ये तो. क्या है वो कॉन्टिनेंट्स आप बता सकते हो? एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप, and seventh is ऑस्ट्रेलिया. है ना? तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है. ये एरिया वाइज मैंने आपको बताया है. सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया है. उसके बाद अफ्रीका और नीचे कंटिन्यू. तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका हम देखेंगे, दोनों चीजें इसमें पढ़ेंगे. किस प्रकार से ज्योग्राफिकल कंडीशन है और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन है, किस प्रकार से वहां पर रोजगार होते हैं, कैसे कार्य किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका का ज्योग्राफिकल फीचर देखेंगे कि यहाँ का जो एरिया है वो किस प्रकार से है, प्लेट्यू किस प्रकार से हैं, लैंड्स कैसे रहते हैं, ठीक है, रिवर्स की क्या कंडीशन है. तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ेंगे और फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में आगे का नॉर्थ अमेरिका का आगे का पढ़ेंगे. सो लोकेशन एंड एक्सपेंशन. सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन और एक्सपेंशन. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में. व्हेन वी सी द वर्ल्ड मैप वी फाइंड दैट कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जब आप पूरे वर्ल्ड का जो आप मैप देखोगे तो उसमें जो नॉर्थ अमेरिका है वो किस पोजीशन में है. जैसे इस प्रकार से अगर आप वर्ल्ड को देखते हो तो नॉर्थ जो अमेरिका है वो किस पोर्शन में है? पूरे नॉर्थर्न पार्ट में है ना? पूरे नॉर्थर्न पार्ट में. ये पूरा जो एरिया है वो किसमें लोकेट करता है? नॉर्थर्न पार्ट में लोकेट करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है. ठीक है, ये जो पोर्शन है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. और इसको अगर हम अर्थ को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. और जो ये नीचे का पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर. जब जब हमारे इंडिया के लोकेशन के बारे में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ जो पोजीशन है वो नॉर्थ में है तो कुछ साउथ में है. ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन हम लोगों ने देखी. अगर हम North America lies entirely in northern hemisphere. It lies between 10th degree north and 80 degree north latitude and 20 west and 170 degree west longitude. अगर हम इसे इस प्रकार से देखेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या लोकेशन बनाती है? नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. यहाँ पर 10 डिग्री से 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंतर्गत रहेगा. और वेस्ट में अगर देखेंगे तो 20 वेस्ट एंड 170 वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड में इस प्रकार से बेस करेंगे 20 से 170. ठीक है, तो ये पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नॉर्थ अमेरिका की आपको यहाँ पर बताई गई है. अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो नॉर्थ टू साउथ, अगर आप नॉर्थ से साउथ का एरिया करते हैं तो क्या है किलोमीटर में? अगर हम देखेंगे तो इट इज 64,000 किलोमीटर. ओके, सॉरी 64,000 नॉट, 6,400 किलोमीटर. ओके, सॉरी, ये यहाँ पर ये इसकी वर्थ बता दी मैंने, चौड़ाई बता दी. इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 7,200 किलोमीटर है. ठीक है, इसकी लंबाई अगर बताई जाए और इसकी अगर चौड़ाई बताई जाएगी वेस्ट टू ईस्ट तो इसकी कितनी हो जाएगी? 6,400 किलोमीटर.
ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी यहाँ पर बता दी गई है, अप्रोक्सीमेट बताई गई है। इट्स टोटल एरिया इज 2,49 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसका अगर टोटल एरिया अगर आपको हम बताएंगे तो इसका टोटल एरिया कितना होता है, 2,49 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2,49 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में डिनोट होता है, तो ये इसकी एग्जैक्ट टोटल एरिया है। द कॉन्टिनेंट लुक्स लाइक ए ट्राइंगल, और अगर इस कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो कुछ ये ट्राइंगल शेप में दिखता है। The European sailor Columbus wanted to discover the sea route to India through the western east. वेस्टर्न जो यूरोपियन सेलर था कोलंबस, वो इंडिया की तलाश में सी रूट के द्वारा निकला था, और जिस जमीन पर उसने पैर रखा था वो इंडिया नहीं था, वो एक अलग ही एक नया ही लैंड था। उसे न्यू लैंड, न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, जो बाद में उसका नाम बदलकर नॉर्थ अमेरिका रख दिया गया था। इन द नॉर्थन ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज द आर्कटिक ओशन। अब जो ये जो नॉर्थन पोजीशन है ये किस प्रकार से डिनोट करती है, इसके आर्कटिक ओशन, कॉन्टिनेंट लाइज द आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन इन द ईस्ट। ईस्ट में आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन है, द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, और साउथ में साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये तीनों ओर, ये यहाँ ऊपर के जो तीन ओर है ये पानी से ढका हुआ है, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ओके, और यहाँ नॉर्थ में जो साउथ का जो पोजीशन है वो किससे कवर है, नॉर्थ अमेरिका का दक्षिण अमेरिका से कवर है। अब यहाँ पर लैंड सरफेस हम देखते हैं किस प्रकार से डिवाइड है। तो नॉर्थ अमेरिका में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल डिवीजन। तो इस नॉर्थ अमेरिका को मेनली 3 फिजिकल डिवीजन है, इसके मेजर डिवीजन्स है। फर्स्ट है द वेस्टर्न कॉर्डिलियाज, सेकेंड है ईस्टर्न हाईलैंड, और थर्ड है सेंट्रल लोलैंड। तो सबसे हम पहले देखेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलाज। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इज वास्ट माउंटेन्स, और जो नॉर्थ अमेरिका उत्तर अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा माउंटेन से कवर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका विच इज स्प्रेड फ्रॉम अलास्का इन नॉर्थ एंड मैक्सिको इन साउथ, जिसके नॉर्थ में अलास्का है और साउथ में मैक्सिको है। दे स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ कॉन्टिनेंट, इन द ईस्ट लाइज रॉकी माउंटेन। तो यानी आप ये कह सकते हो जो वेस्टर्न पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का वो पूरी तरीके से किससे कवर है, लैंड माउंटेन से कवर है। द प्लेटी ऑफ कोरोलाडोस लाइज इन द साउथ ऑफ द ग्रेट बेसिन। मेनी ऑफ गॉड्स क्या होता है, गॉड्स यानी 2 इस प्रकार के माउंटेन एरियाज रहती है, घाटियां रहती है, जिसके बीच में क्या बहती है, जिसके बीच में नदी बहती है, वो गॉर्ज कहलाती है। द वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैव मैनी एक्टिव वॉल्केनोज, और यहाँ पर बहुत से एक्टिव वॉल्केनोज भी है। जो हम एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, जो कभी भी आ सकते हैं, वो एक्टिव वॉल्केनोज कहलाते हैं। तो यहाँ पर बहुत से एक्टिव वॉल्केनोज भी है। द ईस्टर्न हाईलैंड। अब सेकंड हम देखेंगे ईस्टर्न हाईलैंड। हाईलैंड क्या होता है, हाईलैंड यानी उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब है जो पहाड़ के काफी जमीन से प्लेन सरफेस के ऊपर जो रहने लायक जगह रहती है, जो प्लेन एरिया रहता है, प्लेट्यूज रहता है, उसे हम हाईलैंड कहते हैं। These highlands include the Appalachian Mountain and their extension. In the east there is Labrador Plateau, and in southeast lies the plateau of Appalachian. तो इसके ईस्ट में, इस हाईलैंड के मोस्ट ईस्टली पार्ट में लेब्राडो प्लेट्यू है, जबकि इसके साउथर्न ईस्ट पार्ट में एपाल्चियन है। देयर हाइट, इसकी जो हाइट है, इस प्लेट्यू हाईलैंड की जो हाइट है वो कितनी है, 450 टू 2000 मीटर। मतलब इसकी ऊंचाई कम से कम 450 और ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर के 2000 मीटर के अप्रॉक्स है। दिस एंशिएंट
प्लेट्यू आर डिस्पोर्ड इन मिनरल, और जो ये बहुत ही पुराना प्लेट्यू, बहुत एंशियंट प्लेट्यू है, तो यहाँ पर हर प्रकार के, बहुत प्रकार के मिनरल्स, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सेवरल मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटी आर फाउंड हियर, दिस माउंटेन आर मच ओल्डर देन द वेस्टर्न कॉर्डलास, और जो ये जो ईस्ट हाईलैंड है ये वेस्ट कॉर्डलास से भी बहुत ज़्यादा पुराना है, इसीलिए यहाँ पर हर प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। द ग्रेट सेंट्रल प्लेन, अब हम देखेंगे ग्रेट सेंट्रल प्लेन देखेंगे। द ग्रेट सेंट्रल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न कॉर्डलार्स एंड द ईस्टर्न हाईलैंड, जो ग्रेट सेंट्रल प्लेन है वो किसके बीच में है, ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न कॉर्डलास के बीच का जो एरिया है बिल्कुल प्लेन, वो ग्रेट सेंट्रल प्लेन कहलाता है। दिस शेप इज लाइक अ बिग ट्राइंगल, और जो ये शेप है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये किस प्रकार का होता है, ट्राइंगल शेप का होता है। नॉर्थ पार्ट ऑफ ग्रेटर प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय द कैनेडियन शील्ड एंड द बेसिन ऑफ रिवर मैक्सिकन्स, while the central and southern part is the vast low and flat river basin in the Mississippi. This river basin have फर्टाइल सॉइल, और यहाँ पर जो नदियाँ बहती है मिसिसिपी और मिसोरीज, ये इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं ये बहुत ही फर्टाइल क्षेत्र है। फर्टाइल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन जो आप कह सकते हो वो ज़्यादा रहती होगी, क्योंकि प्लेन एरियाज में हमेशा देखेंगे आप जनरली पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ रहती है वो काफ़ी ईजी रहती है आप अगर माउंटेन एरियाज की अपेक्षा देखें तो। दिस ट्राइंगल लाइक प्लेन इज कॉल्ड द पेरिस प्लेन, और ये जो ट्राइंगल शेप जो है प्लेन, ये पेरिस कहलाता है। द कैनेडियन शील्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, जो कैनेडियन शील्ड है, चट्टाने हैं, ये बहुत ही ओल्डन, मतलब कह सकते हो आप बहुत ही पुराने प्लेन्स है। इस दुनिया में अगर प्लेन्स की बात करें तो ये बहुत पुराने प्लेन्स में से एक है। दिस शील्ड्स सराउंडेड हडसन बे फ्रॉम ऑल साइड, और जो ये शील्ड है ये हडसन बे से सराउंडेड है, घिरी हुई है। देयर आर मैनी लेक्स इन दिस एरिया, और इस एरिया में बहुत सारी झीलें भी पाई जाती है। साउथ ऑफ कैनेडियन शील्ड आर 5 ग्रेट लेक्स, और साउथ में, कैनेडियन शील्ड के साउथ में 5 ग्रेटेस्ट लेक पाई जाती है। द ग्रेट लेक ऑफ स्वीट एंड फ्रेश वाटर, और जो ये बड़ी झीलें हैं ये स्वीट और फ्रेश वाटर की झीलें हैं, यानी कि सब पीने लायक पानी यहाँ पर पाया जाता है। देयर नेम इज सुपीरियर, ये जो 5 लेक हैं उनके नाम यहाँ दिए हैं, सुपीरियर, माइचिगन, ह्यूरोन, इरीज एंड ओंटारियो, ये 5 झील है। द फेमस नायग्रा फॉल आर लोकेटेड बिटवीन लेक इरीज एंड लेक ओंटारियो, जो नायग्रा फॉल्स है ये कहाँ पर है, इरीज और ओंटारियो लेक के बीच में जो झील है वो नायग्रा फॉल है। द फेमस सेंट लॉरेंस रिवर लिंक द लेक ऑफ सी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये बहुत अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। द एंटायर लैंड डिस्क्रीज स्लोप स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू ईस्ट, और जो ये पूरा एंटायर एरिया है ये किस प्रकार से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ स्लोपिंग एरिया में लोकेट करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा किस प्रकार से लोलैंड हाईलैंड बने, और जो आगे का इसका जो टॉपिक है, इस चैप्टर के आगे का जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।